एपिसोड 03 छात्र चोर। वो टीचर उतने बुरे नहीं है जितना आपने कहा था। वो एक अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि वे मेरी मदद जरूर करेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर मैं ठीक तरह से मेहनत करूंगी तो मैं क्लास में पहली रैंक ला सकती हूं। बूढ़े आदमी ने निराशा में कहा। उस बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दे रही थी। उसकी आवाज से ही निराशा छलक रही थी। तुम पहली रैंक लाना चाहती हो? अगर तुम उस टीचर से पढ़ोगी तो पहली रैंक तो दूर की बात है, तुम्हें पोज करने की भी बुद्धि नहीं रहेगी। मैडम, क्या आपको पता नहीं वो कौन है? वह इस स्कूल का सबसे बेकार टीचर है। उसे तो 0 नंबर मिले हैं। आप जल्दी से अपना दाखिला उनकी क्लास से वापस ले ले। अगर साहब को पता चल गया तो वे तो मुझे नौकरी से निकाल ही देंगे। लड़की ने डर और उलझन में कहा। उस बूढ़े आदमी की बात सुन के वह लड़की डर गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था उलझन की वजह से वो अभी रोने लगेगी। उन दोनों की बातें सुनकर रितेश की आंखों में चमक आ गई और जन हंसते हुए विपिन की ओर देखने लगा। विपिन सर, क्या इस बच्ची को अभी आपने अपनी क्लास में दाखिला दिया है? लगता है आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। लगता है ये अपना नाम वापस लेने की सोच रही है। रितेश ने कहा, अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि उसका टीचर उसके लिए ठीक नहीं है तो वह उसका टोकन वापस दे सकता है और कोई दूसरा टीचर ढूंढ सकता है। मैडम, क्या ये वही टीचर है जिनका टोकन आपने लिया है? नौकर ने पूछा। हाँ, ये वही है, लड़की ने जवाब दिया। विपिन सर, मेरी मैडम अपना नाम वापस लेना चाहती है, नौकर ने कहा। भैया! नौकर की जल्दबाजी ने लड़की को हैरान कर दिया। लड़की ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया और जल्दी से नौतपुर के पीछे पीछा गई। उसने विपिन की ओर देखा और बोली, सर, मैं। यह वही लड़की थी जिसे विपिन ने अभी कुछ देर पहले अपना स्टूडेंट बनाया था। रोमा, तुम्हें पता है कि मैं हर किसी को अपना स्टूडेंट नहीं बनाता। मैंने तुम्हें अपना स्टूडेंट इसलिए बनाया क्योंकि शायद किस्मत में यही लिखा था, वरना आज हमारी मुलाकात क्यों होती? तुम अपना नाम वापस लेकर इतने अच्छे मौका को हाथ से क्यों गंवाना चाहती हो? क्या तुम्हें पता है कितने स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ना चाहते हैं? मेरी क्लास में दाखिला लेना चाहते हैं, लेकिन मैं उन्हें मना कर देता हूं। सच तो यह था कि विपिन उस लड़की को इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहा था, जिसे उसने इतनी मेहनत से अपनी क्लास लेने के लिए मनाया था। इसलिए उसने एक ऊंचे लहजे में ये सब बातें कहनी शुरू कर दी। ये क्या कह रहे हो? विपिन की बातें सुनकर आसपास के लोग हैरानी से विपिन की ओर देखने लगे। उन्हें लगा, क्या ये आदमी पागल हो गया है? भला ऐसे कोई कहता है क्या? क्या मतलब तुम स्टूडेंट्स का दाखिला नहीं ले रहे हो? किस्मत! और क्या कहा? कई लोग तुम्हारे स्टूडेंट बनना चाहते हैं। अरे, तुम्हें स्टूडेंट्स अपना टीचर नहीं बनाना चाहते। ये सब होता देख लड़की ने अपने नौकर को चुप रहने के लिए कहा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, नौकर ने देखा अभी भी मैडम उलझन में है। तो नौकर फिर बोला, विपिन सर, मैडम अपना नाम आपकी क्लास से वापस लेना चाहती है। वे बस कह नहीं पा रही है। आशा करता हूं आप उनकी इच्छा का सम्मान करेंगे और नाम वापस लेने की जो भी प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाएंगे। विपिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वापस? तुम्हें इस बारे में ठीक से सोच लेना चाहिए। अपना नाम वापस लेने से पहले तुम्हें यह सोच लेना चाहिए, इससे इसका नाम खराब होगा। एक टीचर की क्लास से नाम वापस लेकर दूसरे टीचर इसे अपनी क्लास में लेने से पहले 2 बार सोचेंगे। क्या तुम अपनी जिद के कारण अपनी मैडम का भविष्य खराब करना चाहते हो? क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? ये नौकर घबरा गया। स्टूडेंट्स अपना नाम वापस ले सकते हैं, लेकिन इससे उस टीचर का नाम बदनाम होता है। इसका मतलब ये भी हुआ, अगर स्टूडेंट एक क्लास से अपना नाम वापस ले सकता है तो वह और क्लासों से भी अपना नाम वापस ले सकता है। इस तरह के स्टूडेंट्स को टीचर कम ही दाखिला देते हैं, जिससे स्टूडेंट का रिकॉर्ड बिगड़ जाता है। जो स्टूडेंट टीचर को बुरा कहकर उसका अपमान कर सकता है, ऐसे स्टूडेंट को टीचर अपना टोकन क्यों देंगे? ऐसे स्टूडेंट को दाखिला देने का मतलब दूसरे टीचर की बेइज्जती करना भी होगा। सभी टीचर एक ही स्कूल के हैं, इसलिए एक स्टूडेंट के लिए वे अपने ही साथियों को दुखी नहीं करना चाहते। और अगर किसी स्टूडेंट को टीचर न मिले तो उस स्टूडेंट का भविष्य तो खराब हो ही जाता है। थोड़ी देर पहले ही नौकर जिद पकड़कर बैठा था, लेकिन यह सब सुनकर वह मुसीबत में पड़ गया। आखिरकार वह बस एक नौकर है। अगर उसकी वजह से उसकी मैडम का भविष्य खराब हो गया तो पता नहीं उसका क्या होगा।
नौकर को उलझन में देख विपिन ने उसे तसल्ली दी। चिंता मत करो, तुम्हारी मैडम टैलेंटेड है, मैं उन्हें ठीक से पढ़ाऊंगा, वे जरूर अच्छे नंबर ले आएंगी। क्या मजाक है, कोई कैसे भला मरे हुए पक्षी को उड़ना सिखा सकता है। एक मिनट, कौन कहता है कोई और टीचर दाखिला नहीं देगा? सुनो लड़की, अगर तुम अपना नाम इस टीचर की क्लास से वापस लेती हो, मैं अभी तुम्हें अपनी क्लास में दाखिला देता हूं। इससे पहले कि विपिन आगे कुछ और कहता, रितेश बीच में ही बोला, वह तो अभी अभी कह रहा था बहस नहीं करूंगा, और मौका मिलते ही फिर शुरू हो गया। क्या ये कभी मुझे चैन से नहीं रहने दे सकता? अब विपिन को गुस्सा आ गया। रितेश, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? कोशिश कर रहा हूं? अरे, इस लड़की को तो देखो, टैलेंटेड है लेकिन डर से कुछ कर नहीं पा रही है। मैं इसका भविष्य कैसे खराब होने दूं? अगर ये नाम वापस लेना चाहती है तो मैं इसे अपनी स्टूडेंट बनाने के लिए तैयार हूं। आखिरकार सभी स्टूडेंट्स पढ़ने ही यहाँ आए हैं। ये बिल्कुल सही है कि वे उसी टीचर से पढ़े जिससे पढ़ना चाहते हैं, उससे नहीं जिस टीचर को एग्जाम में 0 नंबर मिले हो। खुशी से रितेश जोर जोर से हंसने लगा। सरेआम स्टूडेंट्स को चुराना, तुम्हें क्या लगता है मैं इस बात के बारे में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं कहूंगा? ये कोई मामूली बात नहीं, सरेआम स्टूडेंट्स को भड़का रहा है। स्कूल ने टीचर्स को छात्रों को चुनने की छूट दी है, लेकिन जिस तरह से उकसाया जा रहा है उसे हल्के में नहीं लिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो स्कूल एक प्रतियोगिता का मैदान बन जाएगा। रितेश और विपिन एक दूसरे के सामने खड़े हैं। छात्र को उकसाना, ये क्या बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो? कम से कम छात्र को खुद टीचर चुनने का मौका तो दो। हम दोनों इसे अपनी अपनी सलाह देंगे, उसे खुद ही फैसला करने दो। क्या कहते हो जाए कंपटीशन? रितेश ने चुनौती भरे स्वर में कहा। टीचरों के बीच सलाह देने का कंपटीशन? विपिन ने घबराकर कहा। विपिन घबरा गया। उसे पुराने विपिन की याददाश्त थी, लेकिन उसको इस्तेमाल करना नहीं आता था। सलाह देने में असमर्थ विपिन को अपनी कमजोरियां महसूस होती हैं। वह अपने विचारों में खोया हुआ है। क्या हुआ? चैलेंज मानने से डर गया? ये तो नियमों में साफ लिखा है कि टीचर आपस में चैलेंज कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स सही चुनाव कर सके। इसे तो भड़काना नहीं कहते ना? कथावाचक ने आश्चर्य व्यक्त किया। दिलचस्प, इसे तो भड़काना नहीं कहते ना? रितेश ने मजाक किया। रितेश ने अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ाते हुए देखा, मानो उसने कोई चुनौती जीत ली हो। स्टूडेंट्स को हम किस चीज पर सलाह देंगे? रितेश ने जिज्ञासा से पूछा। विपिन को गंभीरता से एहसास हुआ कि अगर उसने इस समस्या का समाधान नहीं किया तो आज अगर मामला ठीक से नहीं चलता तो उनका एकमात्र छात्र चला जाता और कोई भी नया छात्र कभी नहीं आएगा। शिक्षक सलाह दे सकते हैं छात्रों को। उनके मार्शल आर्ट के कई पहलुओं पर जानकारी दी गई, उनके प्रतिभा, तकनीक, गलतियां। और क्योंकि प्रत्येक शिक्षक की तकनीक अलग होती है, इसलिए उनकी सलाह भी अलग होगी। चलो एक काम करते हैं, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट्स नए हैं, न इन्हें हम जानते हैं न ये हमें जानते हैं। हम इन्हें अपने पंच पोज दिखाने के लिए कहते हैं, फिर हम उनकी गलतियों पर उन्हें से स्टूडेंट को ज्यादा फायदा होगा, वो जीत जाएगा। ठीक है? रितेश कभी इस तरह से स्कूल के दूसरे टीचर को चैलेंज करता, लेकिन उसे पता था विपिन को सलाह देना नहीं आता, इसलिए उसे भरोसा था वह विपिन से अच्छी सलाह देगा ही। विपिन घबरा गया। तुम चैलेंज लड़ने से डर तो नहीं गए? अभी तो कह रहे थे कि तुम ही स्टूडेंट्स को दाखिला नहीं देते। अगर वाकई तुम इतने अच्छे टीचर हो तो साबित करो। इस मासूम लड़की का भविष्य तो खराब मत करो, रितेश ने उकसाते हुए कहा। रितेश ने विपिन को चैलेंज के लिए उकसाने की कोशिश की। ठीक है, विपिन ने घबराहट में कहा। वैसे भी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वह हार जाएगा, मर तो नहीं जाएगा नन। अगर उसने चैलेंज नहीं लड़ा, उसका इकलौता स्टूडेंट भी नाम वापस ले लेगा। अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। अगर उसे कुछ याद नहीं भी आया तो वो कुछ इधर उधर की बातें के निकलने की कोशिश करेगा। शर्मनाक है। तो क्या ये तो वही है, इसी को 0 नंबर मिले थे, ये फिर भी चैलेंज लड़ रहा है। सच में क्या इसे और बेइज्जत होना है? एक छात्र ने उपहास करते हुए कहा। चैलेंज की बात सुनकर स्टूडेंट्स की भीड़ खाना बीच में ही छोड़कर दोनों को और देखने के लग गई। आज दाखिले का दिन था। कई लोगों ने 0 नंबर वाले टीचर के बारे में सुना था, पर कोई उससे मिला नहीं था। सभी जानना चाहते थे कौन जीतेगा। नियमों के हिसाब से तुम मेरे स्टूडेंट को सलाह दोगे और मैं तुम्हारे, रितेश ने आत्मविश्वास से कहा।
चैलेंज समान हो, इसलिए टीचर को अपने स्टूडेंट को सलाह देना मना है, ताकि नकल की गुंजाइश न रहे। उन्हें बस एक दूसरे के स्टूडेंट्स को सलाह देनी है। लड़की, यहाँ आओ, मुझे अपना मार्शल आर्ट का बेसिक पोज दिखाओ और फिर अपनी पूरी ताकत से उस दीवार पर मारो, रितेश ने प्रोत्साहित करते हुए कहा। लड़की हैरान होकर विपिन की ओर देखने लगी, फिर हिम्मत कर आगे बढ़ी। उसने रितेश को अपना मार्शल बेसिक पोज करके दिखाया। फिर पहले की ही तरह उसकी एनर्जी से हवा में हलचल होने लगी और आखिरी पोज होते ही जोर की आवाज, उसके पंच की आवाज पूरी कैंटीन में गूंज गई। अगर किसी ने अपनी आंखों से देखा हो तो कोई नहीं मानेगा कि इस घबराई लड़की ने पंच मारा होगा। उसका पोज मजबूत था और पंच जोरदार। कोई देख के ही कह सकता था उसने अच्छी प्रैक्टिस की है। फिर लड़की ने मुड़कर दोनों टीचर की ओर देखा। पोज देखने के बाद विपिन मायूस हो गया। जितना उसे पता था, पुराने विपिन को भी नहीं पता था कि क्या गलती निकले। इसमें कोई हैरानी नहीं कि 0 नंबर मिले थे। कोई भी कमी निकालने के लिए उसकी नजर कमजोर थी। रितेश ने देखा लड़की में टैलेंट है और मुस्कुराते हुए कहा, अब अपनी पूरी ताकत से उस दीवार पर पंच मारो। उसके दिमाग से उसका ध्यान अभी ही हटा था और उसका सिर अभी भी चकरा रहा था। उसे तो पोज का नाम भी नहीं पता। वह गलती कैसे निकाले, सलाह कैसे दे। विपिन सर, प्लीज मेरी गलती सुधारें। रोहन आगे बढ़ा और विपिन की ओर देखकर बोला।